हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 43। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम नागासुर यानी कि गज के संहार का वृतांत जानेंगे। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया और उसे अपना गण कैसे बनाया, ये हम जानेंगे। जब पार्वती ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी पर कृपा करके भगवान सदाशिव की आज्ञा के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों को उपकार करने हेतु महिषासुर को मार दिया, तब उसका पुत्र गजासुर बहुत दुखी हुआ और अपने पिता के मौत का बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या की और उसके बाद उनसे ये वरदान मांगा कि जो स्त्री और पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार ना कर पाए। इसलिए वो हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो गया, आकाश की ओर आंखें उठाए, अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए। बहुत सालों तक वो वहाँ पर तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी हल्का पड़ गया था। जब उसका तप पूरा होने ही वाला था, तब उसके शरीर से बहुत तेज आग निकली और उसके बाद वो आग पूरे संसार को जलाने लगी। तब सारे देवता, ऋषि मुनि आदि बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास आए। गजासुर के तप का वर्णन करने लगे और बोले, हे प्रभु, अब आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, वरना वो तो पूरी पृथ्वी को ही जला देगा। तो फिर ब्रह्मा जी उसके पास जाते हैं, उसको तपस्या करते हुए देखते हैं और बोलते हैं, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम जो वरदान चाहो मांग लो। ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर अपने नेत्र को खोलकर उन्हें प्रणाम करता है। उसके बाद बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए बोलता है, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन है, उनमें से कोई भी मुझे नहीं मार पाए, मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार नहीं कर पाए। गजासुर की ये इच्छा मानकर जो ब्रह्मा जी है वो उन्हें ये वरदान दे देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद गजासुर सारी सेनाओं को इकट्ठा करके तीनों भुवनों पर आक्रमण कर देता है और जीत लेता है। बहुत अच्छी तरह से वो प्रजा का पालन करने लगता है और उसके बाद राज्य करने लगता है। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब उसे अहंकार हुआ, घमंड हुआ और विश्वास हो गया कि कोई और नहीं है जो उस पर जीत सके, तो वो अधर्म की मार्ग पर उतरने लगा। उस समय उसने ब्राह्मणों और अनेक देवताओं पर बहुत प्रकार के कष्ट किए और उसके बाद तपस्वी धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वो अहंकार में भरकर शिवजी की राजधानी आनंद वन यानी कि काशी पहुंचा। उसके उत्पातों से प्रभावित होकर वहाँ के सारे लोग शिवजी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप इससे हमें बचाओ, ये सबको परेशान कर रहा है। जिस समय वो हाथी की तरह आ रहा था और सब डर रहे थे, सारे पेड़ गिर गिर कर टूट ही रहे थे, उस समय सब डर गए। उसी समय वाराणसी में बहुत सारे भक्त रोने लगे और शिव को बुलाने लगे और कहने लगे, प्लीज़ प्रभु, आप इसका संहार कर लो। काशी के लोगों की ये प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी पहुँचे। वहाँ पर वो गजासुर के सामने गए और एक बहुत ही भयानक आवाज़ की। उसे सुनकर वो बहुत डर गया, उसकी सेना भाग गई। त्रिशूल लेकर वो उनकी ओर आते हुए बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। उन दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चला। देखते ही देखते शिवजी और गजासुर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को डरा दिया और ये दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो अपने गणों के साथ शस्त्रों की चोट से व्याकुल हो चुका था और ये देखकर शिवजी ने अपने मन में सोचा कि अब मैं और देर नहीं कर सकता हूँ, अब तो मुझे इसका वध कर ही देना चाहिए। इसलिए शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और गजासुर की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया, उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वो बहुत प्रसन्न हो गया और शिवजी की स्तुति करने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझसे भारी भूल हुई है, अब आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे मृत्यु दे दें। ऐसा बोलते हुए वो शिवजी की प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे तो मरना ही होता है, लेकिन जो भी आपके हाथों मरता है वो तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। गजासुर के अंत में ये सारी बातें सुनकर शिवजी बहुत खुश हो गए और बोले, हे गजासुर, तेरे इतने भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तेरी जो इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग लो।
शिवजी के मुंह से निकली इन बातों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, आप मुझ पर इतने खुश हो तो मुझे ये सौभाग्य प्रदान करो कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण करके रहोगे। आपके त्रिशूल को प्रतिदिन मेरा शरीर स्पर्श करेगा। इसके साथ ही आप कृतिवासा नाम से प्रसिद्ध होगे। जो मनुष्य आपको इस नाम से बुलाएगा उसके सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। गजासुर की ये प्रार्थना सुनकर शिवजी ने दोबारा से बोल दिया, तथास्तु। उसके बाद आगे बोले, हे गजासुर, तेरा शरीर हमारा लिंग होकर कृतितेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो भी इस लिंग का दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हम जितने दिन भी रहे हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ पद इसको देखने से ही मिलेगा। ये बोलकर शिवजी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। फिर सारे देवता भी उस स्थान पर पहुँचे और उसके बाद कृतिवाश्वेश्वर महादेव का पूजन करने लगे। शिवजी का ये चरित्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुनने और सुनाने वाले को बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह से हमारी आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और अब हम आपको मिलते हैं इसी प्रकार के अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।